हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स के, इंजीनियरिंग फिजिक्स के एमसीक्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब देखिए शुरू करते हैं। What will be the effect on the intensity of a principal maxima of diffraction pattern when single slit is replaced by double slit? तो हमारे पास अगर सिंगल स्लिट को डबल स्लिट से रिप्लेस कर दिया जाए तो प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा के पैटर्न क्या हो जाएगी, बिकम्स 2 टाइम्स, बिकम्स 4 टाइम, बिकम हाफ, नो इफेक्ट। तो हमारे पास वो हो जाती है बिकम 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन यूजेज लेंसेज और मिरर टू कलेक्ट रिफ्रैक्टेड लाइट। हमारे पास किस टाइप का डिफ्रैक्शन जो है लेंसेज और मिरर यूज़ करता है डिफ्रैक्टेड लाइट को यूज़ करने के लिए। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो हमारे पास मिरर और लेंस का यूज़ करता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वॉट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनके के हमारे पास एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, मतलब दो सोर्स, हमारे पास दो लाइट के सोर्स हों और ये सेम इंटेंसिटी, सेम पावर, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी की जब लाइट एमिट करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। और ज़्यादातर हम कोहेरेंट सोर्स इस तरीके से फाइंड करते हैं कि एक सोर्स ले लेते हैं, कोई एक सोर्स है तो उसकी वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सब बराबर रहेगी। हम उसको क्या करते हैं, स्लिट्स यूज़ करते हैं, दो स्लिट। यहाँ से इसकी कुछ रेज को निकलने देते हैं, यहाँ से इसकी रेज को निकलने देते हैं। इसको बोल देते हैं पहला सोर्स, सोर्स 1, और इसको सोर्स 2 नाम दे देते हैं। ये सेम सोर्स की, इसीलिए इनकी वेवलेंथ, इंटेंसिटी सब बराबर रहती है। इनको हमने अलग अलग निकाला तो इन्हें दो अलग नए सोर्स बना दिया। ज़्यादातर कोहेरेंट सोर्स ऐसे ही फाइंड होते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग सोर्सेज लेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। इसीलिए हम कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे बनाते हैं, या तो इस तरीके से बना लेते हैं, या रिफ्लेक्शन से बना लेते हैं, या रेफ्रैक्शन से बना लेते हैं। वो आगे आएंगे, देख लेना। हमारे पास व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज कौन होते हैं, व्हेन टू सोर्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, टू सोर्स हैव सेम वेवलेंथ, टू सोर्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, ऑल ऑफ दीज। तो हम अभी बताया कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पावर सब कुछ बराबर रहना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वॉट हैपन्स इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, बोथ ए एंड बी, या पोलराइजेशन। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। जब हमारे पास एक हम स्लैब से निकालते हैं, एक मीडियम से निकालते हैं रे को, तो इस तरीके से जब रे जाती है तो कुछ तो रिफ्रैक्ट कर जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। तो इसका है बोथ ए एंड बी। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, विच कंडीशन गिव्स मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है, इंटेंसिटी मतलब हमारे पास जब दो सोर्स हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इस तरीके से डबल स्लिट का मतलब है सेम सोर्स से हमने लाइट को निकाला और यहाँ से दो स्लिट बना दी, जिससे कि ये S1 S2 दो सोर्स का काम करने लग गया। जब इसकी इंटरफेरेंस बनेगी तो जब मिनिमम इंटेंसिटी की बनेगी, उसमें क्या होगा, इसकी जो इंटेंसिटी I1 और I2 है, इनके सम से कम रहेगी मिनिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या रहती है, इनके सम से ज़्यादा रहती है। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, B, I इज़ लेस देन I1 प्लस I2। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी 2n लैम्डा अपॉन 2, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2, 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 2, n लैम्डा अपॉन 2। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हमारे पास कंडीशन होती है 2n लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट विल बी द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस व्हेन फिल्म इज एक्सेसिवली थिन। जब फिल्म बहुत ज़्यादा थिन हो, 2mt 2μt cos r इक्वल्स टू n पाई n लैम्डा, 2μt cos r प्लस लैम्डा बाई टू या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास इसकी होती है लैम्डा बाई 2। जब हमारे पास एक्सेसिवली थिन हो ना पैटर्न, तो उसके लिए क्या हो जाती है, लैम्डा बाई 2 हो जाती है इंटेंसिटी।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज ड्यू टू वेज शेप्ड थिन फिल्म। तो वेज शेप्ड थिन फिल्म होती क्या है, इस तरीके से होती है, ये इंक्रीज करती जाती है, यानी कि बिल्कुल पॉइंट पे इसकी विड्थ 0 रहती है और धीरे धीरे विड्थ बढ़ती जाती है। तो इसमें हमारे पास हमसे कहा है व्हाट इज़ द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस इसमें इस तरीके से आता है कि रे हमारे पास लाइट ऐसे आई, ठीक है, कुछ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, एक तो ये आ गया, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस गई और फिर दोबारा यहाँ से थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना यहाँ पर, ये तो हमारे पास हो गया 2 म्यू टी। डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये है 2 म्यू टी, लेकिन जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन और हो जाता है हल्का सा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से ये दोबारा रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ये एक तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, दोबारा ये उस स्लिट के अंदर गई, स्लिट के अंदर जाने के बाद अब ये स्लिट प्लेन तो है नहीं, प्लेन नहीं है तो रिफ्रैक्शन करेगी। तो ये जो रिफ्रैक्शन जो जनरेट करता है वो होती है λ/2, यानी 2 म्यू टी में λ/2 और ऐड हो जाता है। तो हमारे पास क्या होती है, वेज शेप्ड की वजह से इफेक्टिव पाथ रेफरेंस क्या होता है 2 म्यू टी प्लस λ/2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वाइट लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ फिल्म ऑफ अ सोपी वाटर हुज थिकनेस इज 1.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, विच वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन विल बी रिफ्लेक्टेड मोस्ट स्ट्रांगली। तो हमारे पास किस वेवलेंथ की, कौन सी वेवलेंथ जो है विजिबल रीजन में सबसे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें क्या दे रखा है, म्यू इक्वल्स टू 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे रखा है, थिकनेस हमें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू n-1 λ/2। तो इसमें हम पुट कर देंगे म्यू टी कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 7980 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक्सटेंडेड सोर्स इज नेसेसरी टू। अब एक्सटेंडेड सोर्स क्यों नेसेसरी होता है, टू व्यू अ पार्ट ऑफ फिल्म, टू व्यू अ फिल्म साइमल्टेनियसली फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास एक्सटेंडेड सोर्स का क्या काम होता है, एक्सटेंडेड सोर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम पूरी फिल्म को एक साथ देख सकें। जैसे अभी हम अगर एक्सटेंडेड सोर्स या नॉर्मली सोर्स यूज़ करें तो जैसे हमारे पास कोई फिल्म है, उसका हमें कोई पार्ट ही दिखेगा एक बार में, लेकिन हमें पूरा देखना है उसको, तो इसके लिए हमें एक्सटेंडेड सोर्स जरूरी होता है। तो टू व्यू अ फिल्म साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। अब न्यूटन की रिंग्स हैं तो सर्कुलर होंगी, तो शेप पूछिए हमसे, शेप क्या है, स्ट्रेट लाइंस, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर और एनी ऑफ दीज। तो हमारे पास क्या है, सर्कुलर शेप में होती हैं न्यूटन की रिंग्स। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट रिंग्स इन न्यूटन रिंग्स। तो ब्राइट रिंग की कंडीशन क्या होती है न्यूटन रिंग्स में, तो न्यूटन रिंग्स में ब्राइट रिंग्स कंडीशन के ऑप्शन दे रखे हैं 2 म्यू टी इक्वल्स टू n लैम्डा, 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n-1 λ/2, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ब्राइट रिंग्स के लिए होती है 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। न्यूमेरिकल है एक, मैंने न्यूमेरिकल सीधा डाल दिया, ऑप्शन के फॉर्म में नहीं डाला, जिससे सॉल्यूशन अच्छा दिख जाए आपको। आ सकता है ऑप्शन के फॉर्म में आंसर को ऑप्शन में दे दिया जाएगा, वो आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आना चाहिए। इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द एयर इन द इंटरस्पेसेस इज रिप्लेस्ड बाई ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इन व्हाट प्रोपोर्शनल वुड द डायमीटर ऑफ द रिंग्स चेंज। अगर हमारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसकी जगह कोई लिक्विड डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हो, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ रिंग्स कैसे चेंज होगा। तो डायमीटर ऑफ रिंग इन लिक्विड फिल्म अपॉन डायमीटर ऑफ सेम रिंग इन अ एयर फिल्म इज इक्वल्स टू 1/√μ हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया 1 ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन द डायमीटर, डायमीटर में जितना चेंज आएगा, ठीक है, उसके लिए होता है हमारे पास डायमीटर ऑफ रिंग इन लिक्विड फिल्म अपॉन डायमीटर ऑफ द सेम रिंग इन एयर फिल्म। तो हमारे पास 1/√1.33 आ गया, तो डिक्रीज होकर कितना आ जाएगा 0.867, यानी पोर्शन कितना डिक्रीज हो गया हमारा 0.867, पोर्शन उसका डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया सबको।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट में हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का फाइंड करने के लिए? जैसे कि हमारे पास न्यूटन रिंग्स में इस तरीके से हमारे पास न्यूटन रिंग है, यानी कॉन्वेक्स एक लेंस रखा होता है बाय हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन सरफेस पे, इस जगह पे लिक्विड फिल किया जाता है। ये जो जगह रहती है ना, इस तरीके से अगर मेरे पास लेंस है इस तरीके से, और यहाँ पर एक सिंपल प्लेन मिरर है, प्लेन ग्लास है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लिक्विड भर देते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास हमसे पूछा है। तो ये होता है फर्स्ट पार्ट ही सही है इसका, वो होता है म्यू इक्वल्स टू डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर एयर अपॉन डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर लिक्विड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड बाय कीपिंग अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट इफ द डायमीटर ऑफ द 15th ब्राइट रिंग इज 0.590 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द 5th रिंग इज 0.336 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लिक्विड। तो हमारे पास वेवलेंथ निकालने का लिक्विड का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 pr। तो हमें क्या दे रखा है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एन की वैल्यू हमारे पास है न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड बाय स्फेरिकल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस। तो पहली बात तो रेडियस हमें कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगी। उसके बाद हमें दे रखा है इफ़ द डायमीटर ऑफ द 15th ब्राइट रिंग इज 0.590, तो ये हमारे पास 15th ब्राइट रिंग एन प्लस पी कितना है 15 है, ठीक है। पी कितना है हमारे पास, पी 5 है, वो 15th ब्राइट रिंग एन प्लस पी 15 है, पी हमारे पास 5 है और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इस तरीके से हमारे पास सॉल्व होगा, एन 5 है और पी हमारे पास कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से हमारे पास सॉल्व होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे पास सॉल्व होके आएगा ये 5880। क्वेश्चन नंबर 16, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 falls normally on a straight slit of width 0.10 mm. Calculate the total angular width of the central maximum and also the linear width as observed on a screen placed 1 मीटर अवे। अगर हमारे पास स्क्रीन कितनी दूर है 1 मीटर अवे है, तो हमें दे रखा है लेमडा इक्वल्स टू 6000, जिसको हम लिख देंगे 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है 6000, विड्थ दे रखी है हमें 0.10 mm। तो 0.10 mm को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है कैलकुलेट द टोटल विड्थ स्ट्रेट लाइन, और हमें दे रखा है स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे। स्क्रीन यानी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, जिसको हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर टू फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और क्या क्या निकालना है हमें, एंगुलर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की एंड लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर और लीनियर विड्थ निकालनी है, तो हमारे पास हमें मालूम है ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा होता है। एन की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड फॉर स्मॉल थीटा, थीटा हमारे पास देखो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल हो जाता है थीटा के, तो हम इसको लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू लेमडा अपॉन ई। एन की जगह 1 पट कर दिया, सीधा लेमडा अपॉन ई हो गया। और लेमडा की वैल्यू 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और ई की वैल्यू 0.01। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया 6 × 10⁻³ रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया थीटा, यानी एंगुलर विड्थ। देखो इस तरीके से होता है ये हमारे पास, हमने अगर ये हमारे पास स्लेट है, यहाँ से हमने विड्थ निकाली तो ये एंगुलर विड्थ थीटा है, लेकिन हमें टोटल एंगुलर विड्थ चाहिए तो वो तो ऐसे रहेगी ना, ये लाइट सोर्स इस तरीके से डालेगा। अभी जो हमने निकाली वो इतनी की निकली है ये थीटा, तो टोटल एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी 2 थीटा हो जाएगी। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो हमारे पास टोटल एंगुलर विड्थ कितनी हो गई 2 थीटा। और 2 थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 6 × 10⁻³ यानी 1.2 × 10⁻² रेडियन। टोटल इनर विड्थ हमारे पास हो जाएगी 2 थीटा × d यानी डिस्टेंस। तो ये हमारे पास 2 थीटा कितना है 1.2 × 10⁻² इंटू हम कर देंगे डिस्टेंस की जो कि 100 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 1.2 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दे रखा है, अगर आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड यूनिट की वीडियोस देखनी है इसकी इस तरीके से एमसीक्यू पहले से अपलोडेड है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होती है, लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा, लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल लेमडा, लेमडा अपॉन डेल लेमडा स्क्वायर और नन ऑफ दिस। तो इसकी होती है लेमडा अपॉन डेल लेमडा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 एक न्यूमेरिकल है। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज्ड एट नॉर्मल इंसिडेंस गिव अ येलो लाइन लैम्डा इक्वल्स टू 6000 इन अ सर्टेन स्पेक्ट्रल ऑर्डर से सुपर इम्पोज ऑन अ ब्लू लाइन। ब्लू लाइन का हमें दे रखा है वेवलेंथ 4800 ऑफ द नेक्स्ट हायर ऑर्डर इफ द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज साइन इनवर्स 3/4 कैलकुलेट द ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इसको आप पहले तो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो अब इधर देख लीजिए सॉल्यूशन, अगर आप ट्राई कर पा रहे हैं तो करना जरूर। लेमडा हमारे पास लेमडा 1 हमें कितना दे रखा है 6000, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। लेमडा 2 4800 था तो हो जाएगा 4800 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। थीटा हमें दे रखा है साइन इनवर्स 3/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48.6 डिग्री। ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना है। ग्रेटिंग एलिमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है E + D। ग्रेटिंग एलिमेंट होता है जो कि बराबर होता है लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6000 माइनस 4800 इंटू 10⁻⁸ यानी 1200 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और ग्रेटिंग एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁸ वन मल्टीप्लाइड विथ 4800 इंटू 10⁻⁸ अपॉन लेमडा माइनस लेमडा 2 हमारे पास आया था 1200 इंटू 10⁻⁸। और साइन थीटा हमारे पास कितना आया, साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है साइन इनवर्स 3/4। साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 और 3/4 4 से 3 में डिवाइड दूंगा कितना आएगा 0.75। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट थे इस चैप्टर के वो कवर करने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम में। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक पहुंच सके ये वीडियो। थैंक यू।